गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने प्लांट ब्रीडिंग के बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत डिफरेंट इसके क्रॉप प्लांट्स के डिफरेंट प्रिंसिपल और मेथड की स्टडी की जाती है, जो जेनेटिकली जिसमें चेंजेस अपने कर सकते हैं। तो अपने कह सकते हैं जो प्लांट ब्रीडिंग है वो क्रॉप प्रोडक्शन से डील करती है। मीन्स ये किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, अर्थात ऐसी क्रॉप प्लांट्स जिसकी यील्ड को इंक्रीज कर सकें अपने, और दूसरी बात उसके अंदर जो डिजीज़ है उनको दूर कर सकें। अर्थात प्लांट ब्रीडिंग जो है वो उसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है, उसकी शुरुआत कम से कम लगभग 10,000 साल पहले हुई थी। 10,000 साल पहले क्रॉप कल्टीवेशन से रिलेटेड जो प्लांट ब्रीडिंग है उसकी शुरुआत हुई थी, जब ह्यूमन बीइंग ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया था। तो उस समय इस ह्यूमन बीइंग ने एग्रीकल्चर के समय डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया था, और धीरे धीरे वो सक्सेस होता गया। और और जो प्रेजेंट टाइम है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप वैरायटीज़ हैं उनकी डिफरेंट स्पीसीज़ या डिफरेंट वैरायटीज़ चल रही है। तो अपने कह सकते हैं जो प्लांट ब्रीडिंग है वो क्रॉप वैरायटीज़ में इम्प्रूव करके और उसमें सुधार लाने की एक प्रक्रिया है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले जो प्लांट ब्रीडिंग है वो सीरियल्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए शुरुआत इसकी की गई थी। अर्थात अपने जो सीरियल्स वैरायटीज़ हैं उनमें इम्प्रूव प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा ही संभव है। जो क्रॉप वैरायटीज़ हैं उनके अंदर दो टाइप की वैरायटीज़ होती हैं, दो टाइप की क्रॉप्स होती हैं, एक तो सेल्फ और दूसरी क्रॉस वैरायटीज़। जो सेल्फ वैरायटीज़ होती हैं उनमें चेंजेस लाना बहुत ही एक कठिन प्रक्रम है या प्रोसेस है। अपने कह सकते हैं जैसे कि वीट के अंदर वीट जो है वो एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, और उसके अंदर अपने चेंजेस हार्डली कर सकते हैं। तो इसकी जो वैरायटीज़ को इम्प्रूव करने का तरीका है वो एक तो सिलेक्शन है, और दूसरी बात इसकी जो ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं उनको अपने कुछ एग्रोनॉमिकल चेंजेस करके इसमें चेंज किया जा सकता है। जैसे कि इसको 120 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर चाहिए, तो इसके लिए अपने क्या करें कि 120 से लेस करके इसमें 60 केजी पर हेक्टेयर करके नाइट्रोजन की जो अमाउंट है जो अमाउंट नाइट्रोजन की है उसको 60 केजी करके अपने क्या कर सकते हैं, वीट की जो लॉन्ग वैरायटी है उसको ड्वार्फ वैरायटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इसके लिए ये ज़रूरी है कि इसके साथ साथ जो दूसरे करैक्टर्स हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए। तो इससे पॉसिबिलिटी जो लॉन्ग वैरायटी की पॉसिबिलिटी है वो ड्वार्फ वैरायटी में कन्वर्ट करने की इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से जो इंडिया है उसमें जो प्लांट ब्रीडिंग है उसकी जो स्टार्टिंग है वो सीरियल्स जो वैरायटी हैं उनको, जैसे कि आपका सोरगम, पेनिसिटम और मेज़ और वीट, इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए किया गया था। नेक्स्ट अगर अपने बात करें प्लांट ब्रीडिंग की, तो प्लांट ब्रीडिंग एक वास्ट सब्जेक्ट है जो कि साइंस के एक ब्रांच के रूप में काम करता है, और इसका यूज़ जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं उनमें जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। आईसीआर जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, उसने प्लांट ब्रीडिंग के डिफरेंट जो मेथड्स और प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसकी सहायता से या जिसकी हेल्प से इंडिया में काफ़ी क्रॉप वैरायटीज़ हैं उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें नेचर की, तो जो प्लांट ब्रीडिंग है वो उसका जो नेचर है वो आर्ट एज वेल एज साइंस है।
बिकॉज क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो आर्ट है वो ह्यूमन की जो एक्सप्रेशन है, क्रिएटिविटी है या स्किल्स हैं, उनसे रिलेटेड होता है, जबकि जो साइंस है वो इंटरप्रिटेशन या इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। अगर अपने साइंस की बात करें तो वो नॉलेज से, इंटरप्रिटेशन से या साइंटिफिक मेथड से या ऑब्जर्वेशन से या हाइपोथेसिस से या एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तो अगर अपने प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो वो आर्ट एज वेल एज साइंस भी इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो प्लांट ब्रीडर है वो अपनी आर्टिस्ट नेचर और साइंटिफिक नेचर, दोनों दोनों टाइप की जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग प्लांट ब्रीडिंग की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको शो ऑफ करता है। और इसके साथ साथ वो जेनेटिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इवेलुएट करता है, और इवेलुएट करते हुए वो ब्रीडिंग मेथड्स को या ब्रीडिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करता है। स्पेशली अपने बात करें F2 और F3 जनरेशन की, तो उसके अंदर जो F2 और F3 जनरेशन्स हैं उनमें क्रॉसिंग का प्रोसेस है, या जो क्रॉप वैरायटी है उसमें डेवलपमेंट की बात करें तो वो सब जो चीज़ें हैं वो प्लांट ब्रीडिंग की आर्ट एज वेल एज साइंस नेचर पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग की जो नेचर है वो आर्ट एज आर्टिस्ट एज वेल एज साइंटिफिक नेचर भी काम करती हैं। तो इस प्रकार अपने देखते हैं कि जो प्लांट ब्रीडिंग है वो वो जो क्रॉप वैरायटी हैं उनकी जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट है, और इसके साथ साथ वो क्रॉप वैरायटी के जो प्रिंसिपल्स और मेथड्स हैं उनको अप्लाई करता है। तो इस प्रकार अपने देख सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग एक वास्ट सब्जेक्ट है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।